1970 के दशक की पॉपुलर एक्ट्रेस बबीता कपूर आज 76 साल की हो चुकी है। नामी खानदान में जन्मी बबीता के लिए फिल्मों में आना बेहद आसान रहा, लेकिन ये फिल्मों से ज्यादा कपूर खानदान की बहू बनने पर चर्चा में रही। महज 6 साल के एक्टिंग करियर में इन्होंने बैक टू बैक 19 फिल्में की, जिनमें से ज्यादातर हिट रही। इन्होंने कपूर खानदान के रिवाज के अनुसार फिल्मों में आते ही इंडस्ट्री से दूरी बना ली, लेकिन जब बेटी करिश्मा कपूर की बारी आई तो ये खानदान से लड़ पड़ी। कराची में जन्मी बबीता के पिता हरी शिव दासानी एक फिल्म स्टूडियो के मालिक थे और मां बारबरा ब्रिटिश मूल की थी। बबीता का जन्म भारत की आज़ादी से चंद महीनों पहले 20 अप्रैल 1947 में हुआ था। जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पूरा परिवार बॉम्बे आकर बस गया। स्टूडियो के मालिक होने के चलते अक्सर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई लोग इनके घर आया जाया करते थे। एक दिन फिल्म मेकर G.P. सिप्पी इनके घर पर आते हैं। जैसे ही उनकी नज़र बबीता पर पड़ती है, उन्होंने तुरंत ही उन्हें फिल्म राज में राजेश खन्ना के साथ कास्ट कर लिया। हालांकि राज से पहले बबीता की फिल्म 10 लाख रिलीज हो गई। 1967 में फिल्मों में आने के बाद बबीता को फिल्म डॉली से स्टारडम मिला। चाचा ससुर शशि कपूर की हीरोइन बनकर दी थी करियर की सबसे बड़ी हिट। 1968 में बबीता कपूर की जोड़ी उनके फ्यूचर हस्बैंड रणधीर कपूर के चाचा शशि कपूर के साथ बनी। दोनों फिल्म हसीना मान जाएगी में साथ नजर आए थे। यह उनके करियर की सबसे बड़ी हिट रही थी। इसी टाइटल के साथ बबीता की बेटी करिश्मा कपूर भी 1999 में फिल्म कर चुकी है। शशि कपूर के अलावा बबीता रणधीर कपूर के चाचा शम्मी कपूर के साथ भी फिल्म तुमसे अच्छा कौन है कर चुकी हैं। फिल्म सेट से शुरू हुई लव स्टोरी शादी के लिए बेले पापड़। बबीता को रणधीर पहले से जानते थे। दोनों की मुलाकात साल 1969 में फिल्म संगम के सेट पर हुई थी। जब पहली बार बबीता को उन्होंने देखा तो देखते ही रह गए थे। इसके बाद अक्सर दोनों चोरी छुपके मिला करते थे। कुछ समय बाद जब बबीता को पता चला कि कपूर खानदान की बहुएं फिल्मों में काम नहीं करती हैं, तो वो चिंतित हो उठी। वो शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना चाहती थी। रणधीर से शादी करने पर राज कपूर ने बबीता के सामने रखी थी शर्त। रणधीर बबीता को परिवार वालों से मिलवाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने फैसला किया कि वो किसी फिल्म में बबीता को हीरोइन के रोल में कास्ट कर लेंगे। वो इसी बहाने परिवार से बबीता की मुलाकात करवा देंगे। इसके बाद उन्होंने बबीता को फिल्म कल आज और कल में कास्ट किया था। राज कपूर को रणधीर के साथ बबीता का काम करने से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन उनकी शर्त ये थी कि शादी के बाद बबीता को फिल्म में काम करना बंद करना पड़ेगा। बबीता रणधीर को बहुत चाहती थी, इसीलिए उन्होंने ये शर्त भी मान ली थी। करियर में डाउनफॉल की वजह से रिश्ते में दरार आनी शुरू हुई। 6 नवंबर 1971 को रणधीर और बबीता की शादी हुई। शादी के बाद दोनों बहुत खुश थे। 4 साल बाद उनकी पहली बेटी करिश्मा कपूर का जन्म हुआ। इसके बाद 20 सितंबर 1980 को दूसरी बेटी करीना का जन्म हुआ। 6 साल के करियर में दी 19 फिल्में। 1967 से शुरू हुआ बबीता का फिल्मी सफर शादी के चलते खत्म हो गया। बबीता की आखिरी फिल्म सोने का हाथ थी, जो उनकी शादी के बाद 1973 में रिलीज हुई। 1981 से दोनों के रिश्ते में दूरियां आने लगी। इसकी वजह ये थी कि 80 के दशक से रणधीर के करियर में डाउनफॉल आने लगा था। उनकी एक भी फिल्म चल नहीं रही थी। तंगी का दौर भी शुरू हो गया था। इस कारण वो बहुत ज़्यादा शराब पीने लगे थे और एक्टिंग करियर पर बिल्कुल भी फोकस नहीं करते थे। एक समय तो ऐसा भी आया जब रणधीर के पास पत्नी के खर्चे उठाने और बेटियों की फीस भरने के भी पैसे नहीं रहे। इन सब का असर बबीता रणधीर की शादीशुदा जिंदगी पर पड़ा। 1987 में बबीता दोनों बेटियों के साथ रणधीर का घर छोड़कर चली गई। परिवार के खिलाफ बेटी को किया बॉलीवुड में जगह दिलाने के लिए तैयार। पति से अलग होने के बाद बबीता ने करिश्मा कपूर को ग्रूम करना शुरू किया। चंद जानकार लोगों की मदद से करिश्मा फिल्मों में आई। कपूर खानदान की बहुओं के साथ साथ बेटियों को भी फिल्मों में काम करने की इजाजत नहीं थी, लेकिन करिश्मा को फिल्मों में लाने के लिए बबीता पूरे कपूर खानदान के खिलाफ खड़ी हो गई। मां की मदद से करिश्मा साल 1991 की फिल्म प्रेम कैदी से बॉलीवुड में आई। पहली फिल्म भले ही हिट ना रही हो, लेकिन लगातार हिट देते हुए करिश्मा 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस बनी। पति का घर छोड़ा लेकिन तलाक नहीं लिया। 35 साल बाद फिर साथ रहने लगे। 1987 में
भले ही बबीता और रणधीर एक दूसरे से अलग रहने लगे, हालांकि दोनों ने कभी तलाक नहीं लिया। पब्लिक इवेंट्स और फैमिली फंक्शन में अक्सर दोनों साथ ही पहुंचते थे। करीब 35 सालों तक अलग घरों में रहने के बाद हाल ही में दोनों ने फिर से साथ रहने का फैसला किया। दोनों फिलहाल बांद्रा स्थित नए घर में साथ रहते हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।